वेलकम बैक। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद जी के साथ। हम ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात कर रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से। इम्तियाज़ जी हमें बताइए, अगर मैंने आपको फ़ोन किया और मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि मुझे कनाडा आना है, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ या मैं इमिग्रेशन करना चाहती हूँ स्टूडेंट के हवाले से, और मैंने आपको अपनी सारी कहानी बता दी, तो क्या ये मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि बस आपने मेरा केस शुरू कर दिया है? जी ऐसा होता है कि देखें, मैं तो मतलब कोई भी बंदा मुझसे कांटेक्ट करता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको जितनी गाइडेंस दे सकूं उनको गाइडेंस देता हूं। लेकिन बेसिकली अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके केस पे काम करूं तो हमारा एक, चूँकि हम रेगुलेटेड हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के, ICCRC हमारा रेगुलेटर है, तो हमारा स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि जब आपको हम इनिशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको बता देते हैं कि आप इस कैटेगरी ऑफ इमिग्रेशन में, इस स्ट्रीम में आप फिट हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप हमारी सर्विसेज हायर करते हैं और हम आपको एक रिटेनर एग्रीमेंट भिजवाते हैं और उसके टर्म्स कंडीशंस आप पढ़ लेते हैं। अगर आप एग्रीड हैं तो आप उस रिटेनर एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और उसके मुताबिक जो है आप इनिशियल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फ़ी होती है वो आप पे करते हैं, तब आपका काम शुरू होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने मुझसे बात कर ली और आपने मुझे चंद डॉक्यूमेंट्स भिजवाए और आपने सपोज कर लिया कि जी ये काम हमारा जो है अब इम्तियाज़ जी हमारा काम करेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं होता। मतलब इनिशियल पेमेंट आप जब देंगे तो फिर हम आपका केस शुरू कर लेते हैं और मतलब आपको पता है हम सारी फ़ीस एक दफ़ा नहीं लेते, हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास एकदम इतने सारे पैसे नहीं होते। और वैसे भी ये अनफेयर होता है ना कि आप उनसे सारे फीस ले लो और मतलब चाहे हम नॉर्मली जो है इजी इंस्टॉलमेंट्स पे क्लाइंट्स के कन्वीनियंस के मुताबिक जो है उनसे जो है ना हम फ़ीस लेते हैं, तो वो हम पहला इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं और फिर जब उनका कुछ मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम स्टूडेंट का काम कर रहे हैं तो पहले स्टूडेंट हमें इंफॉर्मेशन भिजवाएगा, हम उनको शेयर करते हैं कि भाई आप किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, किस प्रोग्राम में आएंगे। वो अगर एग्री होते हैं कि भाई हमने उनकी सर्विस करनी है तो उसके बाद जो है फिर हम उनको एग्रीमेंट भिजवा देते हैं, वो हमें फ़ीस पे करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर हम उनका पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, फिर उनका वीज़ा प्रोसेस होता है। मतलब step by it takes step like 2, 3, 4 steps. So in the same way like we take our fee in those 2, 3 installments. Yeah. तो मतलब एक उनको भी एक राहत मिल जाती कि उनको सारा पेमेंट एक साथ में नहीं करना। जी बिल्कुल। बट ये अज्यूम करना भी गलत है कि आपसे बात हो गई तो आपको आपकी सर्विसेज शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, ये तो इम्तियाज़ जी, you know there is corona all around us. That's all everybody is talking about. corona, borders बंद है। इमिग्रेशन के हवाले से आप बताइए कि ये कोरोना ने कनाडा के इमिग्रेशन को कैसे अफेक्ट किया है? कोरोना से इफ़ेक्ट तो बहुत आया है, क्योंकि इमिग्रेशन लेवल्स जो हैं वो तकरीबन 64-65% ड्रॉप हुई हैं। मतलब कनाडा में पिछले साल जितनी इमिग्रेशन हुई थी तो 2020 में तकरीबन अभी अंदाज़ा यही है कि 65% ड्रॉप हुआ है सारा कुछ। लेकिन ये है कि इमिग्रेशन बंद नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है। सिर्फ ये है कि मसलन पिछले साल अगर विज़िटर्स आ रहे थे तो इस साल उतने विज़िटर्स नहीं आए। पिछले साल जो स्टूडेंट्स आए थे तो उतनी तादाद में स्टूडेंट्स अभी नहीं आ सकते। लेकिन देखें, एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? तो ये जो क्राइसिस है इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। और अपॉर्चुनिटी किस तरह है कि यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी होती है। मसलन आपको आइल्स करना होता है, आपको अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट करनी होती है, ठीक है ना? इसके अलावा मसलन स्टडीज़ का एरिया है वो अभी भी ओपन है। ये है, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि पहले आप इधर आके पढ़ते थे और अभी मज़े की बात ये हुई है कि अभी आप अपने मुल्क में बैठ के अगर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तो आप वहाँ पे पढ़ लेते हैं और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो वक्त काउंट हो रहा है। हाँ, आपका जो स्टडी का टाइम है वो काउंट हो रहा है अगेंस्ट योर टाइम फॉर वर्क परमिट। तो आपको मतलब हो सकता है अगर आपने 8 महीने का प्रोग्राम ले लिया है और आप 8 महीने वहाँ से ऑनलाइन पढ़ते रहे तो you will get like 1 year open work permit in Canada, and that open work permit is a good opportunity for you
to find for yourself like opportunities to become permanent. Okay. ठीक है ना. So I mean यहाँ पे आना तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं भी आ सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कनाडा में अपना स्टेटस नहीं हासिल कर सकते. आप स्टेटस फिर भी बना सकते हैं. आप स्टडीज़ में एडमिशन ले लें, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें. एक सेमेस्टर आपने पढ़ लिया एंड आई होप कोरोना विल बी ओवर सून. ठीक है ना. सो लाइक बाय नेक्स्ट ईयर यू विल बी एबल टू मेक इट टू कनाडा. सो हाँ, सिर्फ ये है कि विजिटर्स का अभी नहीं है, लेकिन वर्कर्स आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं. परमानेंट जो इमिग्रेशन कैटेगरीज हैं उस सब में काम हो रहा है. हाँ. ये जब ये कोरोना जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बट ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा कनाडा आ पाएंगे? कनाडा तो देखिए, कनाडा इज ए कंट्री दैट इज बिल्ड बाय इमिग्रेंट्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो कनाडा की तो इकोनॉमी सारी इमिग्रेशन बेस्ड है. स्टूडेंट्स यहाँ की बड़ी मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन भी है. और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80-90% स्टूडेंट्स जो कनाडा आते हैं वही आगे कन्वर्ट होते हैं परमानेंट रेजिडेंस में. तो स्टूडेंट्स की फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी. ठीक है ना. लेकिन इसके अलावा वर्कर्स भी आएंगे. इसके अलावा जो है बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं. ठीक है ना, कि जिसमें लोग आके यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. बहुत सारी, यानी यहाँ पे स्पेशली जो छोटे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इन डिमांड स्किल में जो आम स्किल्स हैं, हमारे यहाँ लोग उसको आम समझते हैं, वो यहाँ पे उनकी वेजेस भी बड़े अच्छे होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मतलब कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक, प्लम्बर्स, मतलब इस किस्म के लोग बहुत सारे उनकी डिमांड है यहाँ पे. ये कहना सेफ है कि आप इन कैटेगरीज में लोगों को इजीली यहाँ पे इमिग्रेशन में आप हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स. या हम मतलब अगर कोई बंदा जो है वो इसमें आना चाहे तो हम उनकी डेफिनेटली गाइडेंस कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इम्तियाज़ जी से. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक.